जब भी कभी आप फँसे हुए हैं मनी प्रॉब्लम में या मनी ब्लॉकेजेस में या कोई पैसा रुका हुआ है या कहीं से कोई पैसा आना चाहिए जो नहीं आ पा रहा है या आपको पैसे की बहुत अर्जेंट नीड है, उस कंडीशन में आपकी हेल्प करेंगी द गोल्डन स्पिरिट नीतिका। नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में चाहे हम कितने भी रिच हों, कितने भी पैसे वाले हों या जो भी हम स्टेटस मेंटेन करते हो, कभी ऐसा मौका आ जाता है जब बहुत नीड होती है मनी की, बहुत ज़रूरत होता है पैसे का, हमारा पैसा कहीं फँसा होता है, कहीं उधार में फँसा होता है या कोई अर्जेंट पेमेंट करना है, उस टाइम पेमेंट की व्यवस्था नहीं हो पा रही होती है। या इसका दूसरा पहलू भी अगर पकड़ें तो मनी ब्लॉकेजेस में फँसे हुए हैं, हमारे मनी कहीं न कहीं हमारा मनी का जो पाइप है वो ब्लॉक हो रखा है। हम कोई काम तो कर रहे हैं, हम कोई बिज़नेस तो करते हैं, बिज़नेस चल भी अच्छे से रहा है लेकिन पैसा आ नहीं रहा। पैसा मतलब लग रहा है, काम अच्छे से हो रहा है, लेकिन जो पैसा आना चाहिए टाइम पे वो नहीं हो रहा। या एक और पहलू हम पकड़ सकते हैं कि कोई चीज़ टाइम से ज़्यादा लंबे टाइम तक खींच रही है जिसकी वजह से पैसा बहुत ज़्यादा लग जा रहा है और चीज़ें बिकनी शुरू नहीं हुई है या आनी शुरू नहीं हुई है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई मूवी बन रही है, एक मूवी का टाइम पीरियड था 60 दिन, 2 महीना, लेकिन वो 60 दिन से एक्सटेंड होते-होते 65, 70, 75, 80 दिनों तक पहुँच रहा है। तो मूवी का बजट भी बढ़ रहा है और क्योंकि मूवी कंप्लीट ना हो करके सिनेमा घर में लगी नहीं है तो पैसा आ नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन हाउस का बहुत नुकसान हो रहा है। तो उस कंडीशन में भी ये रिचुअल काम आएगा। कौन सा है ये रिचुअल? द गोल्डन स्पिरिट नीतिका। हिब्रू सभ्यता की ये देवी हैं, उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन हमारे ट्रेडिशनल हीलिंग साइंस में इन्हें द गोल्डन स्पिरिट की श्रेणी में रखा गया है। हमने इससे पहले गॉडेस हेकाटे, गॉडेस लिलिथ, दूसरी श्रेणी में देखें तो एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, हिंदू मैथोलॉजी में समझे तो अप्सराओं के बारे में भी चर्चा हुई है, लेकिन ये अलग श्रेणी है। स्पिरिट यानी कि आत्मा, आत्मा जो हम सब में होती है, लेकिन इन्हें द गोल्डन स्पिरिट कहा गया है। द गोल्डन स्पिरिट क्यों? क्योंकि ये मानव शरीर में जन्म नहीं लेती, ये हमेशा से स्पिरिट फॉर्म में यानी कि ऊर्जा आत्मा के स्वरूप में रहती है। द गोल्डन स्पिरिट नीतिका हिब्रू मैथोलॉजी में इन्हें बहुत माना गया है और जिस उद्देश्य से आज हम इनकी चर्चा करने वाले हैं, इस उद्देश्य को लेकर ही इनकी हमेशा पूजा होती गई, हमेशा इन्हें समन किया गया है। जैसा कि गॉडेस हेकाटे की हम चर्चा की थी, बहुत ही उग्र देवी हैं और बेहद शक्तिशाली हैं। वो युद्धों की देवी हैं और नाराज भी होती हैं। स्पिरिट नीतिका के साथ अलग है, ये बहुत ही सुंदर, सहज और चंचल देवी है। हरे रंग में इनका स्वरूप हम इमेजिन करते हैं, जैसे कि गॉडेस हेकाटे को डार्क बैगनी कलर में हम इमेजिन करते हैं, इन्हें सुंदर हरे रंग में, प्रकृति की तरह हरे रंग में इमेजिन करते हैं, किसी परी की तरह ही इमेजिन करते हैं। क्योंकि जिन्होंने भी इन्हें देखा है, जिन्होंने भी इन्हें महसूस किया, जिन्होंने भी इन्हें समन करते हुए अपनी एस्ट्रल वर्ल्ड में जिन्हें भी इन्हें महसूस किया, उन्होंने इनके ऐसे ही स्वरूप को बताया है। द गोल्डन स्पिरिट नीतिका के बारे में एक बात और समझ लीजिए कि हम स्पिरिट नीतिका को सीधे समन नहीं करते, उनके सिंबल, जिसे कि सिजिल कहते हैं, सिजिल सिंबल, हिब्रू लैंग्वेज में ही इसे बनाया गया, गढ़ा गया सिजिल सिंबल को हम ध्यान लगाते हैं, उस पे ही हम समन करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात जान लीजिए। जब भी हम इनकी चर्चा किए हैं, कभी भी पर्सनली किसी को हम इसका रिचुअल अगर हम रेमेडी के तौर पे बताते हैं तो एक मन में भय आ जाता है, डर आ जाता है, फियर आ जाता है कि स्पिरिट नीति का कोई आत्मा के बारे में बात हो रही है कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली बात हो रही है, क्योंकि कुछ डार्क तो नहीं हो रहा। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया है, इनकी कैटेगरी के बारे में हमने बताया। खैर, कैटेगरी डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? बस हम तो समझने के इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत अपने छोटे मुंह से बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो गोल्डन स्पिरिट है, ये आत्मा नहीं है, जन्म नहीं लेती, ये कोई भूत प्रेत नहीं है। तो आइए इन्हें समन कैसे करते हैं, कैसे इन्हें एक्टिवेट करते हैं, कैसे इन्हें कॉल करते हैं, कैसे स्पिरिट नीतिका की एनर्जी को अनलॉक करें और उस एनर्जी को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले द गोल्डन स्पिरिट नीतिका का ये फोटो ले लीजिए और उनका जो सिंबल है सिजिल, इसे ले लीजिए। दोनों को मिला करके आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या ये स्क्रीन में जैसा दिख रहा है आप इसे भी स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या ना बने तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करके भी इसे मंगवा सकते हैं, क्योंकि यूज़ किया हुआ कार्ड सबसे अच्छा होता है। इस कार्ड को पहले भी यूज़ किया जा चुका है, उसे इस्तेमाल करने से ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो आप पहली बार भी अपने हाथों से बना करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो फिर आपके द्वारा ही यूज़ करते हुए आपका कार्ड बन जाएगा। तो रिचुअल कुछ ऐसे करना है कि कार्ड को आप रखेंगे सामने, ठीक है, और उसमें जो सिंबल बना हुआ है उस सिंबल को आप गहरी सांस लेकर के, कमर सीधी करके, और अगर हिब्रू सभ्यता के अनुसार हम जाएं तो मुद्रा, अपने हाथों की सभी उंगलियों को जोड़ करके और पैरों की भी सभी उंगलियों को जोड़ करके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही पोजीशन चेयर में बैठने से ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन आप ज़मीन पे भी बैठ सकते हैं।
पैरों की सारी उँगलियों को जोड़ना है, हाथों की सारी उँगलियों को जोड़ना है, क्योंकि प्राचीन हिब्रू वासी यही प्रक्रिया अपनाया करते थे और इसका मंत्र भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले हम हिंदी में बोलते हैं। अपने सामने रखिए स्पिरिट नितिका के फ़ोटो को या सिजिल वाले कार्ड को और उसे अपनी आँखों से देखिए और गहरी-गहरी साँस लेना शुरू कीजिए और मन ही मन या बोलकर दोहराइए, स्पिरिट नितिका की एनर्जी अनलॉक हो रही है। स्पिरिट नितिका की एनर्जी मेरे लिए अनलॉक हो रही है। द गोल्डन स्पिरिट नितिका की एनर्जी हमारे लिए अनलॉक हो रही है। अब ये तो था हिंदी में, क्योंकि हम अपने समझने के लिए बोलते हैं। अगर आप इसे मंत्र इंचैंट की तरह अगर पकड़ना चाहें, क्योंकि हिब्रू लैंग्वेज में इसका मंत्र है जिसका मतलब यही है, उसे भी हम बोलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि वो करोड़ों बार बोला जा चुका है। और कोई भी वाक्य, कोई भी अफर्मेशन, कोई भी मंत्र जब करोड़ों बार किसी और के मुंह से बोला जा चुका होता है तो उसकी शक्ति और बढ़ चुकी होती है। तो मेरे साथ ये मंत्र कुछ इस तरह से है, लीराज तासा बेफा वे नितिका। लीराज ताशा बेफा वे नितिका। लीराज ताशा बेफा वे नितिका। लीराज तासा बेफा वे नितिका। जब आप ये मंत्र बोलेंगे, इसके लिए एक इंचैंटमेंट मैं आपको और बना के दूंगा ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि इस मंत्र को जब हम बोलते हैं तो हमें विशुद्धा चक्र से नहीं, मतलब कि थॉट चक्र से नहीं, थोड़ा डीप ले जा करके हृदय चक्र से बोलना होता है। जब डेप्थ से निकलता है तो ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो इसको डेप्थ से बोलते हैं, लीराज तासा वेफा वे नितिका। 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 जब आप इसे बोलेंगे तो एकदम से आपका शरीर गर्म हो जाएगा, आपकी कुंडलिनी में एक ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी, तो ये बहुत हीट करेगा आपके शरीर को। तो वापस आ जाते हैं, इस एन्चेंटमेंट के साथ हम उन्हें एक्टिवेट करते हैं, उन्हें अनलॉक करते हैं एनर्जी को, और फिर मुद्रा को बनाए हुए ही उसी पोजीशन में हम क्लियर कट उन्हें बोलते हैं कि आपको अभी क्या ज़रूरत है। जो भी ज़रूरत है वो बोले कि मेरा पैसा कहीं अटका हुआ है, वो मुझे वापस चाहिए, या मेरा बिज़नेस काम कर रहा हूँ लेकिन उसका पैसा नहीं आ रहा है, वो आपको चाहिए, या आपको सीधे-सीधे 1 लाख रुपीज़ चाहिए। अगर आपको 1 लाख रुपए की एकदम नीड है, ज़रूरत है, तो आप ये बोलें कि गोल्डन स्पिरिट नितिका, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, मुझे वो दे दीजिए या मेरे लिए ले आइए, मुझे रास्ता खोलिए। जो आपको सबसे उत्तम लगे, कि जो आपको बोलने में लगे कि आप यकीन कर पा रहे हैं। बहुत गहरी बात मैं कह रहा हूँ। स्पिरिट नितिका को 2 चीज़ें बहुत पसंद है। पहला, उसके लिए आपका प्यार, आपका फ़ेथ, और दूसरा आपका वादा, आपकी ऑफ़रिंग। 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने गॉडेस हेकाटे को भी ऑफ़रिंग किए थे चॉकलेट, याद है ना? चॉकलेट और रोज़ेस उन्हें ऑफ़रिंग में दिए थे। स्पिरिट नितिका के लिए बहुत सारी ऑफ़रिंग हो सकती है। ये सबसे अच्छी ऑफ़रिंग उन्हें पसंद है कि आप उनके नाम को स्प्रेड करें, उनके बारे में दूसरों को बताएँ। वो परियों की तरह प्यारी हैं। उनको अच्छा लगता है जब उनके बारे में लोग ज़्यादा बात करते हैं, उनके बारे में लोगों को बताया जाता है, आप किसी और को बताते हैं। है ना? लेकिन अगर आप ये ना करना चाहें तो कुछ और बहुत सारी ऑफ़रिंग है, जैसे कि आप उन्हें ये ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं 7 डेज़ तक आपको रोज़ एक फूल ला कर के दूँगा, या आप रोज़ 7 डेज़ तक ग्रीन ग्रीन मोमबत्ती जलाऊँगा, इसे ग्रीन कैंडल कहते हैं, ग्रीन कैंडल रोज़ उनके नाम से जलाऊँगा, या 7 डेज़ तक ग्रीन एप्पल ला कर के आपको समन करूँगा। उन्हें ग्रीन ग्रीन चीज़ों से बहुत प्यार है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उनके कलर उनका ग्रीन है, उनको नेचर को रिप्रेज़ेंट करती हैं कहीं न कहीं। तो ग्रीन कलर की क्रिस्टल्स भी उन्हें अगर आप भेंट करते हैं, या उनके नाम से उनको याद करके आप ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स पहनते हैं, ग्रीन एवेंचुरिंग पहनते हैं, ग्रीन ज़ेड पहनते हैं, वो नितिका को बहुत पसंद आता है। या आप ये सोच कर पहने कि मैंने ये नितिका को दिखाने के लिए पहना है, या उन्हें समन करने के लिए पहना है, या उन्हें पसंद आया इसलिए पहना है। ये कुछ भी थॉट करके जब आप पहनते हैं, या अपने पास कोई चीज़ रखते हैं, या ऐसी चीज़ों को रखते हैं, तो ये नितिका को बहुत पसंद आता है। तो इस तरह से उनकी ऑफ़रिंग होगी, 7 डेज़ की ऑफ़रिंग होती है। जब भी याद रखें, ये नहीं होना चाहिए कि आपको वो मिल गया है और आप अपना वादा भूल गए। मिल गया और अपना वादा भूल गए। आपको वादा पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर आपने वादा तोड़ दिया तो अगले कई बार तक आपकी हेल्प नहीं करेंगी।
या बहुत ऐसी सही जगह पे जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम वो अपना वादा तोड़ देंगी। तो स्पिरिट नीतिका ने वादा किया है जब भी उनसे कोई माँगता है तो वो उन्हें देती हैं और बेसिकली ये मनी के लिए है। मनी ब्लॉकेजेस को हटाने का काम ये करती हैं और हमेशा से ये करती आई हैं। हिब्रू सभ्यता में इन्हें बहुत ज़्यादा माना जाता है। अपनी ऑफरिंग का वादा करने के बाद आप अपनी मुद्रा हटा लीजिए और आपके थर्ड आई में यानी कि आपकी आज्ञा चक्र में, आपकी इमेजिनेशन में सिजिल सिंबल हमेशा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस टाइम मुद्रा बना करके स्पिरिट नीतिका के कार्ड को देख रहे हैं, सिजिल सिंबल को देख रहे हैं, उस टाइम सिजिल सिंबल को इतने गहरे से देख लें कि जब हम आँख बंद करके उनके मंत्र को एन्चेंट करें, लीराज, तासा, वेफा, वे, नीतिका, तो उस टाइम हमारी आज्ञा चक्र में हमें इमेजिनेशन में वो सिंबल दिखना चाहिए। इतने गहरे तरीके से आप उसे देख सकें। ठीक है? कि आप क्योंकि ये एक बार में नहीं होता, कभी-कभी एक बार में भी हो जाता है अगर आपको ध्यान लगाने की आदत है, नहीं तो 2-3 बार करना पड़ता है, तब वो सिंबल आपकी आँखों में बसता है, आपके आज्ञा चक्र में बसता है क्योंकि आप उस सिंबल को बना नहीं सकते, आपको प्रिंट आउट ही निकालना होगा क्योंकि हिब्रू लैंग्वेज का सिंबल है, कहीं न कहीं हिब्रू सभ्यता ने बनाया उसे तो हमें नहीं आता, हम भारतीय हैं, हमें स्वास्तिक बनाने आता है, हमें ओम बनाने आता है, हमें गणेशा बनाने आता है, तो हमारे कल्चर में नहीं है, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान है कि प्रिंट आउट निकाल लें। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी आज्ञा चक्र में उस सिंबल को देख सकें, तभी उसकी शक्ति अनलॉक होनी शुरू होती है। तो ये थी चर्चा द गोल्डन स्पिरिट नीतिका के बारे में। आप भी इनकी एनर्जी को अनलॉक कीजिए और कमेंट में आकर मुझे बताना कि आपकी कौन-कौन सी मनोकामना कब-कब, कैसे-कैसे पूरी हुई है, क्योंकि ये हमेशा रहेगा। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते जी।